समंदर का पानी मीठा करके लियारी को देंगे, भूख मिटाएंगे, यहाँ के मसाइल हम ही हल कर सकते हैं। बिलावल का खिताब, शरपसंद भूल जाएं कि पत्थरों से डरता हूं, दो टोक पैगाम भी दिया। एक मकनातीस है, जिधर पावर होती है उससे जाके जुड़ जाता है। मौलाना फजलुर रहमान है पावर सीकिंग मिसाइल। मैं वैसे उसको मौलाना कहना मौलानाओं की तौहीन समझता हूँ। जो डीजल के परमिट पे बिकने वाला वो मौलाना नहीं हो सकता। बन्नू में फिरौनों का मुकाबला कर रहे हैं मुखालिफ उम्मीदवार अकरम दुर्रानी पर तनकीद। डीजल परमिट पर बिकने वाला मौलाना नहीं हो सकता। फजलुर रहमान मकनातीस हैं, इख्तिदार से चिपक जाते हैं। NA-35 के जलसे में बाउंसर्स, शहबाज शरीफ को बिजली का हिसाब भी दे दिया। बहुत मुश्किल है जी, इतना महंगा पेट्रोल जो है ना, बहुत मुश्किल है। ये अवाम के साथ जुल्म है, ये ज्यादती है। और अब क्या कह सकते हैं हम कि ये पीछे की गरीब अवाम, बड़े लोग तो डलवा लेंगे पेट्रोल। पेट्रोल की सेंचुरी, 100 रुपए फी लीटर हो गया। हाई स्पीड ने भी रफ्तार पकड़ ली, 119 रुपए 31 पैसे पर जा पहुंचा। महंगाई की आग पर अवाम भड़क उठे, हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए इजाफा मुस्तरद कर दिया। महंगाई तो गरीब आदमी क्या करेगा? अगर वो अपने घर का खर्चा ही पूरा कर ले तो बड़ी बात है। कम कर दिया गवर्नमेंट ने, 100 रुपये पेट्रोल कर दिया है। तनख्वाहदार पिसेगा, आवाम पिसेगी। इस आवाम के ऊपर थोड़ा रहम करें, पेट्रोल थोड़ा सस्ता होना चाहिए। कोई काम नहीं किया, इलाके में आने की जरूरत नहीं है। PS-18 घोटी में वोटर्स का PP उम्मीदवार के खिलाफ एहतजाज। जाम मेहताब डहर ने इलाके का दौरा मंसूख कर दिया। नून लीग में टिकटों की तकसीम पर इख्तिलाफात। नवाब शाह NA-213 का टिकट न मिलने पर सज्जाद शाह नाराज हो गए। GM शाह मनाने आए तो कारकुनों ने अंडे और टमाटर बरसा दिए। रोहड़ी में पीपल्स पार्टी की इंतखाबी रैली, जियाले ने खुर्शीद शाह को चूम लिया। साबिक अपोजिशन लीडर घबराते और शर्माते रहे, मगर जियाले ने दोबारा बोसा लिया। नवाज शरीफ को गालियां देने वालों को टिकटें दी गईं। चौधरी निसार की तनकीद, मियां साहब से पूछें उनसे कौन सी बेवफाई की। कहा यहां काम करने की अहमियत नहीं। तहरीक इंसाफ को जेर करने के लिए पीपल्स पार्टी और नून लीग इत्तेहाद का सोच रहे हैं। रहमान मलिक और नवाज शरीफ की मुलाकात भी हो चुकी है। कामिल अली आगा का दावा। शफकत महमूद कहते हैं इनका इत्तेहाद अछुम्बे की बात नहीं होगा। PTI आजाद उम्मीदवार और फाटा से इत्तेहाद कर सकती है। आज न्यूज के प्रोग्राम आज राना मुबशिर के साथ में गुफ्तगू। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी ने लियारी वाक़े को दहशतगर्दी करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन से नोटिस लेने का मुतालबा, किसी को गन पॉइंट पर वोट देने के लिए नहीं कहा। आज न्यूज के प्रोग्राम सवाल है वोट का में गुफ्तगू। मैं पीपल्स पार्टी को कहना चाहता हूं, जमात इस्लामी को कहना चाहता हूं, अपना वोट जाया मत करो। या हुसैन की ताकतों के साथ आओ या यजीद के साथ जाओ। लोगों, मैं हुकूमत बनाने की बल्ले के साथ और इमरान खान के साथ भरपूर कोशिश करूंगा। रावलपिंडी में पानी की किल्लत, शेख रशीद ने सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया। तहरीक इंसाफ के साथ हुकूमत बनाने का अज़्म। हनीफ अब्बासी को एफिड्रीन केस का ताना भी दिया। अमेरिका ने 2 बार जहाज से उतारा, मेरे मेदे में ग्रेनेड नहीं था। सूबे में मुफ्त एम्बुलेंस सर्विस दी जाएगी। गवादर का मुकम्मल इख्तियार दिलाएंगे। BNP मेंगल ने इंतखाबी मंशूर का ऐलान कर दिया। अख्तर मेंगल कहते हैं अवाम को तालीमी निजाम भी फराहम किया जाएगा। इलेक्शन का रुख एक सियासी जमात की तरफ मोड़ा जा रहा है। आफ्ताब शेरपाव का इल्जाम, कबल इंतखाबात धांधली का इल्जाम। इलेक्शन कमीशन से नोटिस लेने का मुतालबा। निगरां काबीना पर भी तनकीद की।
नैब की साख खराब करने के लिए क़ब्ल इंतखाबात धांधली के इल्जामात लगाए जा रहे हैं। चेयरमैन जावेद इकबाल का कहना है कि इदारा हमेशा कानून के मुताबिक काम करता है। मुल्क से करप्शन के खात्मे का अज़्म जाहिर किया। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर नाअहल किया जा सकता है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का उम्मीदवारों को इंतबा। बैलेट पेपर छपाई का जायजा। कहते हैं सिक्योरिटी खुसूसियत का बैलेट पेपर छापा जा रहा है। लाहौर के इलाके टाउनशिप से अगवा की गई तालिबा गुंजरावाला से बाजियाब करा ली गई। मुलजिम सिकंदर गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। अक्सा अकबर को 2 दिन पहले अगवा किया गया था। ऑपरेशन रद्दुल फसाद से दहशतगर्दों का इलाज। शिमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। बड़ी तादाद में असलहा और बारूदी मवाद बरामद। रॉकेट्स और हैवी मशीन गनें भी शामिल। अफगानिस्तान में दहशतगर्दी। जलालाबाद में खुदकुश धमाका, 19 अफराद हलाक, 20 जख्मी हो गए। 10 मारे गए अफराद का ताल्लुक सिख बिरादरी से है। वक्त सदर अशरफ गनी से मुलाकात के लिए जा रहा था। आदत पर फूल बरसाते थे, आज वहीं लोग बिलावल को देखकर इश्ताल में आ गए। पीपी क़यादत के साथ वो हुआ जो उन्होंने ख्वाब में भी ना सोचा था। लियारी वालों ने गो बिलावल गो का नारा लगा दिया। पानी की तलाश में सताए लियारी वालों का सब्र टूट गया। जिसके हाथ जो लगा वो पीपल्स पार्टी के काफिले पर दे मारा। पथराव का सिलसिला तेज हुआ तो पीपी वाले भी गर्म हो गए। जियालों ने पत्थर का जवाब पत्थर से दिया। पुलिस की भारी नफरी भी मुश्तइल मुजाहिरीन पर काबू न पा सकी। पथराव के बाइस बिलावल के काफिले का एक जियाला जख्मी हो गया, जबकि एक गाड़ी का शीशा भी टूट गया। इस बार लियारी वालों ने पीपल्स पार्टी को अपना फैसला सुना दिया है। नारे नहीं, अब अमल करो, वरना लियारी आकर परेशान मत करो। बिलावल भुट्टो जरदारी ने समंदर का पानी मीठा बनाकर लियारी को फराहम करने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि भूख और प्यास दोनों मिटाएंगे। जमहूरियत लियारी वालों की बदौलत ही जिंदा है। लियारी वालों को उनका हक दिलाएंगे। भूख मिटाएंगे, पानी भी पहुंचाएंगे। इस बार वोट दो, लियारी को जन्नत बनाएंगे। बिलावल ने लियारी वालों से नया वादा कर लिया। ये मेरा पहला इलेक्शन है और इस पहला इलेक्शन में मैं लियारी से खड़ा हो रहा हूँ। इसलिए लियारी से लड़ रहा हूँ ताकि मैं आप तक फायदा कर सकता हूँ। अगर पानी नहीं है तो मैं समंदर का पानी मीठा करना पड़ेगा, तो समंदर का पानी मीठा करना। बिलावल ने लियारी का दौरा किया, जहां गए वहां बीबी का पैगाम पहुंचाया। आपके मसाइल हल करने के लिए मेरा आपके साथ चाहिए होगा, जैसे आपने सिंधु मोहम्मद के साथ वादा करें। क्या मेरे साथ दोगे? मेरे बाजू बनोगे, मेरे ताकत बनोगे। हम बीबी का वादा निभाएंगे, हम पाकिस्तान बचाएंगे। बिलावल जमात खाना कुतियाना अस्पताल से निकले। खड्डा मार्केट पहुंचने पर कारकुनों से खिताब किया। रैली जूना मस्जिद के सामने आगरा ताज पहुंची, जहां मुखालिफिन की जानिब से पथराव हुआ। बिलावल भुट्टो अपना रास्ता तब्दील करते हुए 8 चौक पहुंचे, जहां उन्होंने 25 जुलाई को तीर को कामयाब बनाने का वादा लिया।
इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो इस किस्म की इनकलाबी प्रोग्राम लेकर आ सकते हैं, जो हमारे लियारी के खवातीन लियारी के औरतों को माली इमदाद दे सके। चाकीवाड़ा, चील चौक, कलरी टिम्बर मार्केट, बिलावल भुट्टो की इंतखाबी मुहिम पूरे लियारी में गर्म रही। उधर घोटकी में भी PS18 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जाम मेहताब डहर को अवाम के एहतजाज के बाइस इलाके में इंतखाबी मुहिम मुलतवी करना पड़ गई है। अवाम ने सड़क बंद करके उनके खिलाफ शदीद एहतजाज किया है। आपको अहम खबर दे रहे हैं कि PP उम्मीदवार जाम मेहताब अवाम के गुस्से का शिकार हो गए। ये मंजर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। जब दिन में जाम मेहताब को अवाम के दरमियान आना था, ये PP उम्मीदवार हैं जिनको अपने हल्के में पहुंचना था, लेकिन इलाका मकीन जो है वो सड़कों पर निकल आए और उनके खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी और कहा कि कुछ किया नहीं 5 साल में तो अब आने की जरूरत भी नहीं। नून लीग में भी टिकटों की तकसीम पर मतवालों के इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए हैं। नवाबशाह में सज्जाद शाह NA 213 का टिकट ना मिलने पर नाराज हैं। उन्हें मनाने नून लीग के जिलाई सदर और टिकट होल्डर सैयद GM शाह पहुंचे तो लीगी कारकुनों ने अंडे और टमाटर बरसा दिए। सज्जाद शाह कहते हैं कि GM शाह को कारकुनान देखकर मुश्तइल हो गए। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने लियारी में बिलावल भुट्टो की रैली पर पथराव को साजिश करार दिया है। शहरी रहमान कहती हैं कि मसला पानी का नहीं कुछ और था। बिलावल अवाम को जमहूरियत के समरात पहुंचाने के लिए निकले थे। अगर जमहूरी काफिले को इस तरह यरगमाल कर लिया जाएगा तो इलेक्शन कहां जाएगा। मुराद अली शाह बोले कि बिलावल भुट्टो का पहला दिन था, हम जहां भी गए उनका वालेहाना इस्तकबाल ही हुआ। कहीं से 25-30 अफराद फौरन नजर आ गए, उन्होंने मोर्चा बना लिया, वर्कर्स पर पत्थर मारे गए, पथराव हुआ। वो निकले थे जमहूरियत और अमन और लोगों को जमहूरियत के असली सम्राट देने के सफर पे। पानी पर एहतजाज था, ये पानी के बारे में नहीं था मेरे दोस्तों। हम टोन डेफ नहीं है, ये सोची समझी कोई मंसूबे के तहत शरपसंद अनासिर को वहाँ पथराव किया गया। हमारी रैली को मुस्तैल बनाने की कोशिश की गई। चेयरमैन साहब का पहला दिन था, उन्होंने शुरुआत इलेक्शन कैंपेन की अपने हल्के से की है। जहाँ पे भी हम गए हैं उनका वालेहाना इस्तकबाल हुआ है। आज न्यूज के प्रोग्राम सवाल है वोट का में गुफ्तगू करते हुए पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी ने लियारी के वाक़े को दहशतगर्दी करार दिया। उन्होंने इलेक्शन कमीशन से नोटिस लेने का मुतालबा किया। सईद गनी कहते हैं कि जो लोग समझते हैं कि हमने कुछ नहीं किया, उनके पास ऑप्शन मौजूद है। हमने किसी पर गन नहीं तान रखी कि हमें ही वोट डाला जाए। एहतजाज नहीं था। अच्छा, ये शरपसंदी थी, ये दहशतगर्दी थी, ये बाकायदा तयशुदा मंसूबा था। सही कि हमारी पुरअमन जो एक इंतखाबी सरगर्मी थी रियारी के अंदर, जहाँ से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कैंडिडेट हैं, उसको सबोटाइज किया जाए। इस माहौल में इलेक्शन गैर जानिबदार, साफ और शफाफ नहीं हो सकते हैं। ठीक है। इलेक्शन कमीशन को फौरी तौर पर उसका नोटिस लेकर जो जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो ये समझते हैं कि हमने कुछ नहीं किया, अच्छा, उनके पास ऑप्शन है ना। देखिए, पीपल्स पार्टी के अलावा मुखालिफ जमातों ने भी कैंडिडेट खड़े किए हैं। हर कैंडिडेट वोटर के पास जाएगा और अपनी कारकर्दगी बताएगा। अगर हमने कुछ नहीं किया, लोगों के पास ऑप्शन मौजूद है। मतलब लोगों ने हमने कोई गन पॉइंट होता ही रखा हुआ कोई आप वोट हम ही देंगे। बिल्कुल। उधर बिलावल भुट्टो जरदारी ने लियारी वाक़े पर ट्वीट किया है और कहा है कि एहतजाज करने वाले अगर पत्थर मारेंगे तो वो एहतजाजी नहीं शरपसंद बन जाते हैं। मुखालफीन के प्रोग्राम सबूताज करने के लिए शरपसंदों को भेजना काबिल मजम्मत है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने लियारी वाक़े पर ट्वीट की है, जो आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, जिसमें वो लिखते हैं कि एहतजाज करने वाले अगर पत्थर मारें तो वो एहतजाजी नहीं शरपसंद बन जाते हैं। मुखालफीन के प्रोग्राम्स सबूताज करने के लिए शरपसंदों को भेजना काबिल मजम्मत बात है।